कम से कम सप्ताह में एक बार तो पूरे कुणबे को 5 चम्मच गोमूत्र, 5 चम्मच उसमें शहद मिला दो, फिर उसमें 1-2 चम्मच गाय का घी, थोड़ा दही, दूध आदि सब मिला करके ना एक साथ, पंचामृत बोलते थे ना, ये पंचामृत गाय का होता है, थोड़ा तुलसी पत्र डाल दो और पूरे परिवार को पिला दो, सबकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। सप्ताह में एक बार सब पी लिया करो, 5-5 बूंद भी सबके हिस्से में आ गई तो बहुत है। जो मोटे मोटे हैं, जिनको कैंसर होने की संभावना है, जिनके परिवार में कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, सारा शरीर, इंद्रियां, चित्त, आत्मा निर्दोष हो जाता है। गोमूत्र का पान करने से कोई टॉक्सिन शरीर में जमा नहीं रहता, सब पिया। कैल्सिफिकेशन ब्रेन में हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो रहा है, कैल्सिफिकेशन पेनक्रियाज में हो रहा है, बहुत तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ये मैं आपको 100 तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, क्या बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आर फैक्टर बढ़ गया, सीआरपी बढ़ गया, एएनए एवीएन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, और क्या क्या बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, ये बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, सारी चीजें जो भी खराब चीजें बढ़ती हैं, उन सारी चीजों को अंदर से साफ करना है, गोमूत्र पी लो। मैं तो कहता हूं ये हिंदुस्तान के लोग कितने, हम भारतवर्ष के लोग, आर्यावर्त के लोग, ऋषियों की संतानें, हम कितनी बेवकूफी कर रहे हैं। हम कोको कोला पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, हम और तमाम तरह के दारू दप्पड़ पी रहे हैं। अरे गोमूत्र पी लिया कर। गोमूत्र जिस दिन हिंदुस्तान के लोग पीना शुरू कर देंगे, 99% बीमारियों से तो ऐसे ही बच जाएंगे। सबसे बड़ा ये तत्व है डिटॉक्स करने वाला, डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स। अब देखना पूरी दुनिया एक दिन पिएगी गोमूत्र। गोमूत्र में क्या गुण होते हैं इसका तो पूरा हमने साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। एक दिन गोमूत्र के ऊपर भी आपको पूरा एक प्रवचन पिलाएंगे। गोमूत्र में सोने से लेकर के सारे अच्छे मेटल्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी, एंटी फैट, ये पूरा एक दिन में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से भी बोलूंगा, अभी लिख लेता हूं फिर कहीं भूल न जाऊं। गोमूत्र के जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू है ना, बहुत ही जबरदस्त है। और ये काम किया पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, एक बार उनका धन्यवाद। गोमूत्र में पहली बार सोना निकाल के दिखाया। गोमूत्र में सोना होता है। और जिनके घर में बछड़ी होती है ना, उनको फिर पतंजलि वाला भी गोमूत्र लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना, छोटी बछड़ी का मूत्र लिया, उसमें बराबर का शहद मिला दो और उसको रख दो, 2-3 महीने खराब ही नहीं होता। अब रोज की रोज भी ना मिले तो कोई बात नहीं। सारी दुनिया एक दिन गोमूत्र का पान करेगी और गौ माता की जय बोलेगी। आपको बता रहा हूं। 2 चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश। बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये, इसमें सारे पोषक तत्व हैं आँखों के लिए, तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे, उनको 100 साल तक आँखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और एक बात और खास ध्यान रखने की है, गर्म पानी से, जैसे मैंने कहा, आँखें नहीं धोनी। हाँ, और अपनी आँखों को बचाने के लिए, अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आँखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें। अलग अलग प्रकार के आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। तो जो है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आँखों पर चश्मा लगा करके, साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल्स बोलते हैं, गोगल्स, गोगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं है। लम्बे तो ये
गोगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करे बच्चों को, तो फिर ज़िंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आँखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में। जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा न पिताजी के न दादाजी के किसी के आंखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को ये, और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही ये जल नीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो एक चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आंखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो, इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे, और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा ले। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है।